लास्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ रहे थे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के बारे में, और आपने पढ़ा था कि कौन कौन सी प्रोसेसेस होते हैं जो प्रोडक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन के अंदर आपने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, जिसके अंदर कंटिन्यूस प्रोडक्शन और इंटरमीडिएट प्रोडक्शन पढ़ी थी। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन फिर से दो हिस्सों में डिवाइड की थी, जॉब टाइप और बैच टाइप। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों तीनों की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है, आपने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ पीपीसी। क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से जो है फंक्शंस या कंपोनेंट्स बोलेगा कि इसका क्या यूज है और ये क्यों आप यूज करते हैं इसको। सबसे पहले आता है प्लानिंग या प्रोसेस प्लानिंग। ठीक है, सबसे पहला था प्लानिंग या प्रोसेस प्लानिंग। प्रोसेस प्लानिंग, ठीक है। तो प्रोसेस प्लानिंग जो फंक्शन है पीपीसी का, इट इज द फंक्शन ऑफ पीपीसी। फंक्शन या कंपोनेंट कह सकते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ पीपीसी। पीपीसी के कौन कौन से फंक्शन हैं? प्लानिंग और लोडिंग और जो है डिस्पैचिंग और फॉलो अप, वो सारे थे। ठीक है, तो उनके अंदर से सबसे पहला क्या था? प्रोसेस प्लानिंग या प्लानिंग कह सकते हैं आप। ठीक है, तो प्रोसेस प्लानिंग क्या है? ये जो है कि प्रोसेस क्या होगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट, डिफाइन द जो है प्री डिफाइन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कि कैसा प्रोसेस होना चाहिए प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो प्रोसेस प्लानिंग इज टू डिटरमाइन द मोस्ट इकोनॉमिक मेथड। इट इज यूज या इट इज जो है यूज टू डिफाइन या यूज टू डिटरमाइन, इज डिटरमाइनिंग process of determining the most economical and most जो इकोनॉमिकल भी हो और इजी भी हो। ठीक है, आसानी से जिसको जो है तय किया जा सके। ठीक है, मोस्ट इकोनॉमिकल एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कि कैसे जो है प्रोडक्शन को सबसे ज्यादा आसान बनाया जा सकता है। ठीक है, उस टेक्निक को आप क्या कहते हैं? प्रोसेस प्लानिंग। It is the process of determining most economical and most accurate method of production। सबसे सही मेथड कौन सा होगा जिसके अंदर अपने को सबसे कम खर्चे से सबसे अच्छा काम मिले, सबसे अच्छी क्वालिटी मिले। ठीक है, तो वो कौन सा होगा? वो इकोनॉमिकल मेथड होगा। अब आपके पास, मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे 3 मशीन अगर काम कर रही हैं और वो सेम काम कर रही हैं, उसके बाद वो सारी जो है अपनी वर्क पीसेस को एक मशीन को फॉरवर्ड कर रही है, वो एक मशीन जो है आगे असेंबली के अंदर भेज रही है। लाइक यहाँ पे कोई ड्रिलिंग हो रही है और यहाँ पे बोरिंग हो रही हो, या यहाँ पे जो है पीसेस बन के आ रहे हैं और यहाँ पे पीसेस कट हो रहे हैं। तो बन के आ रहे हैं 3 जगह से, यहाँ पे कट हो रहे हैं एक जगह पे। तो अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो वो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा यहीं पे। ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी, प्रोसेस फ्लो जो है बंद हो जाएगा। तो अब इस चीज के लिए अगर आप एक और मशीन यूज करें तो ये अनइकोनॉमिकल मेथड होगा, क्योंकि आपको एक मशीन से काम चल रहा था। आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप इसको जो है कैरी फॉरवर्ड करो। अगर बाय चांस कोई दिक्कत आती है तो या तो इन मशीनों से वो काम लो जो आगे वाली मशीन कर रही है। ठीक है, तो या फिर कोई ऐसी छोटी मशीन हो जो बाय चांस अगर फॉल्ट आता है किसी कंडीशन में तो तब वो यूज की जा सके। ठीक है, उसके लिए अगर आप एक मशीन और लगा के रखेंगे कि कभी यूज आएगी तो वो अनइकोनॉमिकल होगी। ठीक है, तो जब तक आप उसको यूज करेंगे तब तक वो खराब हो जाएगी। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी क्या है, अब आपके पास क्या है, आपको मैंने बताया कि कैसे जो है प्लान किया जा सकता है। बेस्ट प्लान क्या होगा? जिसने अपनी सबसे ज्यादा इकोनॉमी की बचत हो और उससे क्या है सबसे अच्छा रिजल्ट निकले, वो क्या होगा? सबसे अच्छा प्रोसेस प्लानिंग होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग किस बारे में? कितना मटेरियल, कितनी मैन पावर, कितना सारी चीजें, जो भी कितना वर्ड है वो सारा आप प्लानिंग के अंदर
कौन सा रूट होगा, स्टैंडर्ड क्वालिटी क्या होगी, प्रोडक्ट की कैपेसिटी क्या होगी, इक्विपमेंट्स कौन कौन से चाहिए, मशीनरी कौन सी चाहिए, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, प्लानिंग के अंदर आएंगी। उसके बाद क्या आता है, सेकंड फंक्शन यूज आता है। फर्स्ट फंक्शन क्या था, प्लानिंग। प्लानिंग के बाद सेकंड क्या आ गया, रूटिंग। रूटिंग क्या होता है, रूट तय करना, द पाथ फॉलोड बाय मैन, मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स in production process, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो पाथ फॉलो की जाएगी, मैन पावर के द्वारा, मटेरियल के द्वारा या इक्विपमेंट्स के द्वारा, उसको डिफाइन करना। डिफाइंड इज, जो उसको डिफाइन करने का प्रोसेस है, ठीक है। द पाथ फॉलोड बाय मैन, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड प्रोडक्शन प्रोसेस, द मेथड ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ दिस पाथ is known as, ये वाला जो प्रोसेस है और जो इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉन एज रूट, इज नॉन एज अ रूट, उसको क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग दिस पाथ बिफोर स्टार्टिंग ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉन एज रूटिंग। उसको क्या करना, प्रोडक्शन प्रोसेस से पहले ही तय कर देना कि ये रूट फिक्स है, इसके ऊपर व्हीकल्स जो है वो मूव करेंगे, इसके ऊपर मैन पावर मूव करेगी, इसके ऊपर मटेरियल मूव करेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रूटिंग। ठीक है, तो रूटिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग द रूट ऑफ मैन, मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स इज नॉन एज रूटिंग। पाथ कौन सी तय करेंगे वो, उसको बोलते हैं पर रूटिंग। ठीक है, फिक्स कर देना पहले कि ये रूट तय करना है आपने, ठीक है, कहीं और से नहीं जाना। इससे क्या होगा, टाइम की बचत होएगी, वेस्टेज ऑफ टाइम रिड्यूस होएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, रूटिंग के बाद नेक्स्ट आता है शेड्यूलिंग। अच्छा, लोडिंग आप पहले पढ़ चुके हैं। लोडिंग क्या है, the process of engaging machine power, जो machine power है उसको engage करना with work continuously is known as loading of machine। मशीन को कंटिन्यू लोड के अंदर रखना, ठीक है। लोड इज डिफाइंड एज assignment given to a machine or manpower जो असाइनमेंट अपने किसी असाइनमेंट ऑफ वर्क गिवन टू ए मशीन, किसी मशीन को जो है असाइनमेंट देना, कोई काम देना, ठीक है। तो वो क्या है, अब वो पूरे जो है किसी का पर्सन को दिया जा सकता है, किसी मशीन को दिया जा सकता है, और ऑल प्लांट, सारे प्लांट को कोई काम दिया जा सकता है, पूरी इंडस्ट्री को कोई काम दिया जा सकता है। उसको आप क्या कहेंगे, लोड कहेंगे, ठीक है। तो लोड क्या है, वर्कलोड। एक असाइनमेंट, एक काम जो कि आप पूरे प्लांट को देंगे, एंटायर प्लांट लिख सकते हो, एंटायर प्लांट पूरे प्लांट को कुछ ना कुछ काम दे दिया ताकि वो सारे क्या है, अब लोड में रहे, अब काम करें, वो उस असाइनमेंट को कंप्लीट करें। उसके बाद आप उसके हिसाब से उनको सैलरी देंगे, ठीक है।
तो अब जो है एंगेजमेंट ऑफ मशीन तो इसके जो है आप मशीन हैं जो काम है, कोई भी मैन पावर है उसको कंटिन्यू लोड में रखना, ये किसका काम है? ये लोडिंग जब आप सोचेंगे कि मशीन को कब लोड करना है, टू शेड्यूल द लोड प्रोसेस टू प्लान, आप ऐसे कह सकते हैं, टू प्लान द लोड प्रोसेस इज नॉन एज लोडिंग। ठीक है, उसको प्लान करना क्या कहलाता है? लोडिंग कहलाता है। ठीक है, उसको शेड्यूल करना कि ये मशीन अब जो है वर्कलोड के अंदर होगी, अगर वो नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही, उसके ऊपर ध्यान रखना, उसको क्या बोलते हैं? लोडिंग बोलते हैं। ठीक है, आप लोड कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो मशीन लोडिंग जो है कि कब वो मशीन जो है एंगेज होएगी वर्क के अंदर। मैन पावर लोडिंग कब वो मैन पावर वर्क के अंदर काम के अंदर लगेगा। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं? तो ऑब्जेक्टिव क्या है? मशीन्स machine works continuously काम चलता रहे, कोई भी रुकावट ना आए, ये इसका ऑब्जेक्टिव है पहला। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? जो असाइनमेंट डेट्स हैं, ठीक है, ऐसे जो है डेट्स को फिक्स करना कि इतनी तारीख तक काम हो जाएगा। अगर लोडिंग सही से चलती रहेगी तभी वो काम पूरा होएगा। ठीक है, असाइन dates of dispatch और प्रोडक्शन की डेट्स फिक्स करना। ठीक है, तो कब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी उसको असाइन करना, और ये सारी चीजें ये किसके कारण होंगी? ये लोडिंग के कारण होंगी। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है? प्रोसेस है, रूटिंग है और लोडिंग है कि आपने मशीन को लोड कर दिया। ठीक है, अब जो लोडिंग है इसके अंदर जो मशीनें होती हैं वो दो तरीके से काम करती हैं, मशीनें भी और मैन पावर भी। एक होता है ओवरलोडिंग, एक होता है अंडरलोडिंग। ओवरलोडिंग कंडीशन एंड अंडरलोडिंग कंडीशन, दो तरीके की कंडीशंस होती हैं। ठीक है, ये क्या हो सकता है? अब ओवरलोडिंग इट में बी टेम्परेरी or permanent. The condition when the machine जो है वो engaged रहे continuously। ठीक है, तो लोड जो है ओवर टाइम काम करके या ऐसे करके कम किया जा सकता है अगर कोई ओवरलोडिंग मशीन है। तो ये क्या है कि अब इसके ऊपर when the condition when machine works continuously without any break, किसी रुकावट के बिना जब वो कंटिन्यू काम कर रही है तो उसको बोलते हैं ओवरलोडेड टाइप। ठीक है, ओवरलोडेड है वो मशीन। अंडरलोडेड when there is interruption between the working of machine, जब मशीन के काम के बीच में इंटरप्शन आ जाए, कभी रुक गई कभी चल गई, तो उसको क्या बोलते हैं? अंडरलोडेड। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो ओवरलोडेड है, उसके पास काम उतना नहीं है, तो उसको क्या किया जा सकता है? अब जो अंडरलोडेड है उसको और जो है लोड प्रोवाइड किया जाए, और जो ओवरलोडेड है उसको ओवर टाइम करके कम किया जाए लोड उसका। नहीं तो क्या हो जाएगा? मशीन जो है इतना कंटिन्यू काम करने के बाद, हैवी लोड के अंदर काम करने के बाद खराब हो जाएगी। नेक्स्ट क्या आता है? अब आपके पास क्या है? प्रोसेस, प्लानिंग, रूटिंग एंड लोडिंग। प्लानिंग के अंदर ये चार थे, और चौथा कौन सा था? इसके अंदर था डिस्पैचिंग। ठीक है, चौथा अपन ने क्या प्लान किया था? जो अपने प्लानिंग, उसके बाद शेड्यूलिंग रह गया बीच में का। शेड्यूलिंग क्या होता है?
काम को डन करके उसको प्रोवाइड करना है, ठीक है। द फिक्सेशन ऑफ टाइम एंड डेट फॉर ईच ऑपरेशन, द फिक्सेशन, जहां फिक्सिंग कह सकते हो, द फिक्सेशन, फिक्सेशन ऑफ टाइम एंड डेट्स फॉर ईच ऑपरेशन। अगर सारा ऑपरेशन जो हो रहा है, ड्रिलिंग कब हो रही है, कब से कब तक, उसको फिक्स कर दिया जाए कि इतनी तारीख तक ड्रिलिंग कंप्लीट करनी है, तो ये क्या होगा, ये फिक्सेशन होगा, ये शेड्यूलिंग होगी। अगर कोई कह दिया जाए कि बोरिंग कब हो रहा है, तो बोरिंग इतनी तारीख तक डन हो जानी चाहिए। डैम बनाना है, डैम की इतनी जो है यहाँ तक, इस लेवल तक आ जाना चाहिए, कब, इतनी तारीख तक, तो ये क्या है, शेड्यूलिंग है, ठीक है। तो शेड्यूलिंग जो है वो डन हो जानी चाहिए, तभी जाके जो है आप टाइम बता सकते हो, डिलीवरी टाइम्स या कोई भी टाइम आपने किसी जो है किसके लिए काम कर रहे हो, आपको उसको देना है वो टाइम, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप उसको दे सकते हो। तो ये चार फंक्शंस जो है ये किसके हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग। नेक्स्ट क्या आता है, प्रोडक्शन कंट्रोल। कंट्रोल के अंदर क्या था, सबसे पहले आपने पढ़ा था फॉलो अप, उससे पहले सॉरी डिस्पैच। तो सबसे पहला फंक्शन क्या था, डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग क्या है, डिस्पैचिंग है डेट रिलीज ऑफ ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग, रिलीज ऑफ ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ, अब अपने कुछ ना कुछ ऑर्डर मिला है आपको, आप क्या करोगे, पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक डिस्पैच का ऑर्डर भेजोगे कि इतनी तारीख को डिस्पैच करना है अपने, ठीक है। जो है ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग ऑफ प्रोडक्शन, फॉर स्टार्टिंग ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए क्या किया गया, एक ऑर्डर पास कर दिया गया इंडस्ट्री के अंदर, जो है ऑफ किसी भी कुछ भी बनाना हो सकता है, ठीक है, विद रूट शीट एंड शेड्यूल चार्ट, विद रूट शीट एंड शेड्यूल चार्ट इज नॉन एज डिस्पैचिंग। कब डिस्पैच करना है, ठीक है, कब डिस्पैच करना है ये तय करना, उसी के हिसाब से प्रोडक्शन चलेगी, उसी के हिसाब से कमांड होंगी, उसी के हिसाब से ऑर्डर्स पास होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्पैचिंग। डिस्पैच करना, कुछ भी किसी चीज को प्रिपेयर करना फॉर डिलीवरी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिस्पैच करना हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके अंदर टाइम कार्ड्स आते हैं, वर्क ऑर्डर्स आते हैं, कि मूव टिकट्स आती हैं कि कहाँ पे कब मूवमेंट कौन सी करनी है, कब जो है मटेरियल को पास करना है, भेजना है। नेक्स्ट आता है फॉलो अप। अब आपने क्या कर दिया, आपने एक प्रोसेस बनाया, ठीक है, उसके बारे में आपने प्लान किया सबसे पहले, फिर रूट बनाया, फिर लोडिंग की, मशीन की लोडिंग बनाई, फिर शेड्यूलिंग बनाई, फिर आपके पास क्या आ गया, ऑर्डर आ गया बनाने का। तो आपने क्या कर दिया, ऑर्डर रिलीज किए कि कब आपने उसको जो है भेजना है, ये भी तय हो गया। अब आपके पास क्या है, सारी चीजें आ गई। अब आप क्या करोगे, जो आपने प्लान किया था, जो रूट बनाया, जो लोड बनाया मशीन का, उसको क्या करोगे, आपको फॉलो अप करोगे कि क्या वो सही से काम कर रहा है, क्या जो आपने प्लान बनाया था उसके हिसाब से काम हो रहा है, क्या 2 दिन का काम जो था वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉलो अप। तो फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलो अप, फॉलो अप करना कि क्या काम सही से जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो फॉलो अप आफ्टर डिस्पैचिंग प्रोडक्शन orders to various shops, it is essential to regulate the process. It is the process of regulating the production plans, schedules and routes,
जो अपन ने बनाए थे वो सही से काम कर रहे हैं, उनको रेगुलेट करना, ठीक है, कि क्या वो सही से काम कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, तो उस चीज को रेगुलेट करना क्या कहलाता है, फॉलो अप कहलाता है। तो अपन ने कंटिन्यू फॉलो अप करना है अपने प्रोसेस को, ताकि अपन सही से जो है अपना जो प्रोडक्शन है उसको लीड कर सके, उसको सही मैनेज कर सके। अब आ गया नेक्स्ट, फॉलो अप के बाद नेक्स्ट क्या होता है, लास्ट में अपन ने क्या किया था, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब कि ध्यान रखना कि क्या जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सही है, इंस्पेक्ट करना, जो पर्सन्स हैं वो सही काम कर रहे हैं, जो मशीन्स है वो सही काम कर रही है, ठीक है। तो जो है कंफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, टू कंफर्मिंग क्वालिटी of production and quantity, क्वालिटी एंड क्वांटिटी यहीं पे लिख सकते हो आप, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। अपने को क्या करना होगा, इंस्पेक्शन करनी होगी कंटिन्यूअसली, ठीक है। स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से अपने को जो प्रोडक्शन है वो मिल रही है कि नहीं, ठीक है। डिफेक्टिव पार्ट्स रिजेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कहीं वो उसके अंदर ही तो नहीं जा रहे जो अपने फाइनल आउटपुट है, ठीक है, और वो कितनी है। टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑफ गुड क्वालिटी, टूल्स, मटेरियल, सारी चीजें जो है वो सही तरीके से यूज हो रही है या नहीं हो रही, अपने को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू इंस्पेक्शन करनी होगी। तो इंस्पेक्शन के लिए अपन कुछ इंस्पेक्टर्स रखेंगे जो कि अपने लिए वो काम करेंगे इंस्पेक्शन का, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, ये थे फंक्शंस जो अपन प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए पीपी जो है पीपीसी, सॉरी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, पीपीसी के अंदर जो अपन मैनेज करना है कि कैसे अपन मैनेज करना है पूरे फंक्शन को, उसके लिए अपने पास ये 7 फंक्शंस हैं। तो इनकी वर्किंग पड़ी अपन ने कि किसका क्या काम है। सबसे पहले प्रोसेस प्लानिंग, प्लान करना प्रोसेस को, पूरा मटेरियल कितना चाहिए, मैन पावर कितनी चाहिए, सारी चीजें जो प्लान करने वाली हैं वो इसके अंदर आएंगी। उसके बाद रूट तय करना कि क्या रूटिंग जो है वो ऐसे इसकी फिक्स कर दी गई है कि अब जो मटेरियल है वो इस पाथ से जाएगा, मैन पावर जो है वो इस पाथ से जाएगी, ताकि कोई जो है मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ टाइम की वेस्टेज ना हो। उसके बाद क्या है, लोडिंग क्या है कि मशीन को लोड कितनी देर किया गया है, लोडिंग चार्ट बनते हैं, मशीन लोड चार्ट, कि कब जो है कौन सी मशीन को खाली पड़ी है, कब जो है वो लोड के अंदर है। तो लोडिंग क्या है, जैसे कि अभी 3 मशीनें हैं, मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3। तो ये वाली मशीन इतनी देर काम कर रही है, यहाँ पे ऊपर टाइम चार्ट होगा पूरे दिन के अंदर, सुबह 8, 9, 10, 11, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, सो ऑन। पहली मशीन जो है 8 से 10 तक बिजी रहती है, दूसरी मशीन जो है वो 9 से 12 तक बिजी रहती है, और तीसरी मशीन जो है वो यहाँ पे बिजी होती है जाके 11 के बाद। तो ये सारा क्या है, ये एक चार्ट है जो कि मशीन चार्ट कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे चार्ट बनते हैं, ये मशीन चार्ट्स होते हैं। तो कब लोड हो रही है, कब अनलोड हो रही है, ये वाले चार्ट, ये सारे किसमें आएंगे, ये लोडिंग के अंदर आएंगे, मशीन लोडिंग, उसको जब आप प्लान करेंगे, ठीक है। तो मशीन लोडिंग क्या है, लोडिंग ऑफ मशीन, कब वो लोड की गई है कब नहीं। शेड्यूलिंग, टाइम फिक्स करना कि कब जाके आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। डिस्पैचिंग, कब डिस्पैच करना है उस डेट को फिक्स करना, और उसके हिसाब से सारी चीजें अरेंज करना और डिस्पैच करना। उसके बाद फॉलो अप, क्या जो प्रोसेस आपने तय किया है उसको फॉलो किया जा रहा है। इंस्पेक्शन, जो क्वालिटी बन रही है वो सही बन रही है कि नहीं बन रही, ये सारी चीजें जब फिक्स हो जाएंगी तो अपन इसको क्या बोलेंगे, पीपीसी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, ये चैप्टर के अंदर, लेक्चर के अंदर, सॉरी, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन पीपीसी के बारे में और आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।